हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दादिस स्टडी रूम। आज मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और बैकग्राउंड में हो सकता है नाइट का प्रोग्राम चल रहा है कई जगह, तो कुछ म्यूज़िक और क्रैकर्स की आवाज़ आ सकती है। अगर आप उनसे डिस्टर्ब ना होए और केवल अपनी स्टडी पे फोकस करें। सो स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द ग्रेविटी डैम। ऑलरेडी सबसे पहले आप जानते हैं व्हाट इज़ द ग्रेविटी डैम। बेसिकली डैम जो खुद वहाँ पे स्टेब्लिश होता है, लाइक जैसे सेल्फ वेट के कारण अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, नॉन एज ए बेसिकली ग्रेविटी डैम। सो ग्रेविटी डैम के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, बेसिक क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको सिंपल एल्जेब्रिक जो आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल मैथमेटिक्स का यूज़ ज़्यादा है, वो आपको आनी चाहिए। एक तो नॉर्मल मैथ्स, उसके अलावा पर्टिकुलर ग्रेविटी डैम के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम दो तीन चीज़ें ही बात करेंगे। वो होगा उसका रेशियो निकालना रिगार्डिंग ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग और स्केल। स्लाइडिंग का जो रेशियो है बेसिकली वो हमें फाइंड आउट करना होता है, और ओवरटर्निंग, दो रेशियो हमें फाइंड आउट करने होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेविटी डैम, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग। रिमेनिंग जो भी आपका स्टार्टिंग पोर्शन है ये सिंपल एक आपका मैथ्स होगा, जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, एरिया फाइंड आउट करना है, उसका आपको सीजी फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करके मोमेंट वगैरह फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज़ें आपको मेनली ग्रेविटी डैम के इसमें फाइंड आउट करनी है। स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग का जो आपका रेशियो होता है कि वो चेक फॉर ओवरटर्निंग और चेक फॉर स्लाइडिंग। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ न्यूमेरिकल से पहले ही। स्लाइडिंग, जब आपका जो वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स का रेशियो विच इज़ ग्रेटर देन 1, ये केस है फॉर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का केस है, देन वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, देन ये सेफ कंडीशन है। और दूसरी सेफ कंडीशन जब ओवरटर्निंग की मैं बात करता हूँ तो आता है समीशन ऑफ mr बाय समीशन ऑफ mo विच इज ग्रेटर देन 1.5। सो fe समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज, एंड द स्लाइडिंग के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। ओवरटर्निंग के केस में बात करता हूँ mr सम ऑफ ऑल मोमेंट रेजिस्टिंग फोर्स, मीन्स जो भी मोमेंट वहाँ पे रेजिस्ट कराएगा उसको वो कहलाएगा रेजिस्टिंग, और जो कोशिश करेगा उसको ओवरटर्न कराने की वो मोमेंट आपका कहलाएगा ओवरटर्निंग मोमेंट। तो इनका जो रेशियो है वो 1.5 से ग्रेटर देन है। अगर ये कंडीशंस आपकी क्लियर होती है तो दैट मीन्स आपका जो डिज़ाइन है वो सेफ है। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिस द A masonry dam 6 meter high is 1.5 meter wide at the top and 4.5 meter wide at bottom with vertical water face. Determine normal stresses at toe and heel for reserve empty and full condition. तो क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन है आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने टो पे एंड हील पे। इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डायरेक्ट करेंगे। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है कुछ सिग्मा इक्वल्स टू समीशन ऑफ vertical forces divided by base width of dam in the bracket 1 plus minus 6e by b। e आपका एसेंट्रिसिटी होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे, b बेस विड्थ हो गया। प्लस माइनस की अगर मैं बात करूँ, प्लस की लिए बात करेंगे हम जब कंडीशन होगी हमारे टो के, मीन्स टो पोर्शन पे हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे निकालेंगे हम प्लस वैल्यू यूज़ करेंगे, और जब हम हील पे बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू जो साइन यूज़ करेंगे वो माइनस का यूज़ करेंगे। देन अब इसमें बात की गई है रिजर्वर इम्पेटी एंड फुल कंडीशन। इम्पेटी कंडीशन मीन्स होगा जब आपका जो डैम स्ट्रक्चर है, लाइक ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके जो प्रीवियस पोर्शन जहाँ रिजर्वर कंडीशन है यहाँ पे नो वाटर है। अगर नो वाटर कंडीशन है दैट मीन्स दिस इज द इम्पेटी कंडीशन। और फुल का मीन्स है जब यहाँ पे टोटल वाटर है तो ये आपका कहलाएगा फुल कंडीशन। अब बात करते हैं आपके किस तरह का ये आपका डायग्राम बनता है। तो जस्ट इसी डेटा को कलेक्ट करने पे कुछ इस तरह का एक पोर्शन बनेगा जिसमें आप देख रहे हैं 1.5 मीटर इज द टॉप विड्थ, 4.5 मीटर इज द बॉटम विड्थ एंड टोटल हाइट इज द 6 मीटर। अब हमने 4 सेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। फर्स्ट W1 जो आपका हमने पूरे स्ट्रक्चर को क्या किया, इस हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया कि हम इनको इजीली कैलकुलेट कर सकें इनका एरिया वगैरह। तो ये एक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन बन गया, एक ट्राइंगुलर सेक्शन बन गया। तो इस पोर्शन का वेट हम कह रहे हैं W1 जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और जो ट्राइंगल पोर्शन है इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो होगा W2। सो इम्पेटी कंडीशन की मैं बात करता हूँ W1, यहाँ से आप देख रहे हैं टोटल 4.45 मीटर है। देन ये पोर्शन जो यहाँ का ये 1.5 मीटर, तो रिमेनिंग ये रह गया
3 मीटर। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं W1। W1 मीन्स आपके इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का सबसे पहले एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया होगा 1.5 मीटर देन इंटू 6 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एरिया, देन इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। जो यूनिट वेट है यहाँ कंक्रीट का यूज़ किया जा रहा है 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सो जन सोल्व करने पे हमारे पास यहाँ आ गया 216 किलो न्यूटन। तो बेसिकली W1 is 1.5 into 6 into 24 which is equal to 216 किलो न्यूटन। देन अब निकाला फाइंड आउट W2। तो आपका ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। तो हाफ इंटू बेस आपका 3 मीटर इंटू हाइट 6 मीटर 6 और यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हमने फाइंड आउट किया है। तो ये आपका आ गया 216 किलो न्यूटन। तो टोटल आपका अगर इनको समीशन करें तो टोटल वर्टिकल जो नेट वर्टिकल फोर्स आता है समीशन वर्टिकल फोर्स विच इज इक्वल्स टू 432 किलो न्यूटन। सो ये था आपका जब आपने फाइंड आउट किया ओनली रिजर्व एम्पेटी कंडीशन के लिए वर्टिकल फोर्स। अब जो बात करेंगे हम रिगार्डिंग बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग के रिगार्डिंग। तो उस केस में क्या होगा आपका, जस्ट इनका हमें फाइंड आउट करना है कि इनका सीजी कहाँ एक्ट करेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं, हम बात करेंगे फ्रॉम टो, रिगार्डिंग टो। तो आपका टो होता है ये पोर्शन जो यहाँ पे ये टो, और दैट्स ये पोर्शन आपका होता है हील। लाइक ये आपका जो फुट शेप है वैसा ही है, आगे जो आपका थंब होता है टो और देन पीछे हील। सो रिगार्डिंग टो हम बात करेंगे तो इसके ट्राइंगल सेक्शन के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। सबसे पहले इसका सीजी क्या होगा, तो कैलकुलेट करते हैं हम इस पोर्शन से। तो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ से होता है 2/3 जो भी उसकी अकॉर्डिंग टू। सो टो के रिगार्डिंग बात करेंगे तो इस पोर्शन से हम बात करेंगे 2/3h से यहाँ बात करेंगे बेस जो भी है अपना। तो फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट लीवर आर्म फॉर पार्ट 1। तो दैट मीन्स इस केस में आप देख रहे हैं जस्ट इसका सीजी होगा, टोटल आपको पता है एक रेक्टेंगुलर का सीजी होता है उसका हाफ। तो मेजर कर रहे हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू होगी ये तो कंटिन्यू आपकी जो रहेगी 4.5 माइनस 1.5 तो 3 प्लस यहाँ का इसका सीजी हो जाएगा 1.5/2। तो दैट मीन्स ये आपके आ गया 3.75 मीटर। देन लीवर आर्म फॉर पार्ट 2। तो अगर हम मेजर करते हैं इस पोर्शन से तो होता है 2/3, और अगर यही पॉइंट होता है हमारा यहाँ से मेजर करने का तो होता है 1/3। सो 2/3 इंटू रिमेनिंग डिस्टेंस है 3। तो यहाँ से आपके पास लीवर आर्म जो बना है वो बना है 2 मीटर। बेसिकली लीवर आर्म मीन्स यहाँ पे एक तरह से सीजी इसको एक्ट किया जा रहा है। देन अब बात करेंगे हम यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट कहाँ पे बेस होगा इसका। तो रिगार्डिंग रिजल्टेंट और कहाँ उसका इसेंट्रिसिटी होगी। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमने बात की है m1 आपका ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था 216 किलो न्यूटन फर्स्ट स्टेप में। देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके लीवर आर्म से, तो ये आ गया 810 किलो न्यूटन मीटर। देन m2 216 इंटू 2 लीवर आर्म तो 432। तो नेट मोमेंट जो आया है वो आया समीशन ऑफ mr, रेजिस्टिंग मोमेंट हो गया 1242 किलो न्यूटन मीटर। इसी में आगे बात कर रहे हैं हम अभी डिस्टेंस रिजल्टेंट का निकालना है जो फ्रॉम द टो। आपको क्या करना है, एक्स बार यहाँ फाइंड आउट करना है, टोटल जो मोमेंट डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका मोमेंट हुआ डिवाइडेड बाय समीशन वर्टिकल फोर्सेस। फाइंड आउट करने पे आपके पास वैल्यू आई 2.875 मीटर। अब ये 2.875 मीटर क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स आपका जहाँ एक्ट करेगा जो बेसिकली उसके ओवरऑल सीजी से रेस्पेक्ट करेगा और उसकी सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेगा। सो सेंट्रिसिटी का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल्स टू B/2 माइनस एक्स बार। B बेस विड्थ ऑफ द डैम, एक्स बार ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.625 मीटर। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो CG है ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ टोटल 4.5 मीटर है, यह आपका सेंटर पोर्शन बना 2.25 मीटर। तो इसके अगर प्लस में होता तो दैट मीन्स वो केस होता इस साइड में, बट ये माइनस में, तो आपके क्या होगा माइनस। तो जस्ट आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ तक ये वैल्यू होगी आपकी 2.875 जो एक्स बार है। तो ये एक्स बार और ये बीच की डिस्टेंस है, ये आपके इसके बीच होगी सेंट्रिसिटी। यहाँ से यहाँ तक की जो कहलाएगी वो सेंट्रिसिटी, जो सेंटर से आपका एक्स बार है वहाँ तक। देन अभी ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करने का। तो इसमें है
समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय बी 1 प्लस माइनस 6c बाई बी। तो वैल्यू हम पुट करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट किया था 432, बी हमारा 4.5 मीटर, ई ऑलरेडी अभी आपने फाइंड आउट किया था, देन बी आपका 4.5 मीटर, क्योंकि हमारा ई आया था यहाँ नेगेटिव आया था -0.625, सो वो वैल्यू ही पुट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टो में। टो के लिए मैंने आपको बताया था वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है यहाँ पे प्लस, बट ड्यू टू वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ये वैल्यू आपके यहाँ नेगेटिव होगी, और यहाँ इसको फाइंड आउट किया तो टो के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम हील के लिए जब बात की तो सेम फॉर्मूला रखा, माइनस के साथ रखा, बट माइनस और जो आपकी ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव होकर आपकी यहाँ वैल्यू मिल रही है 176 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वर्टिकल स्ट्रेस था आपका रिगार्डिंग जब आपका केस है रिजर्वर जो आपका है वो अब नो रिजर्वर मीन्स इम्पेटिव रिजर्वर कंडीशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन जो बात करेंगे वो करेंगे हम फुल रिजर्वर कंडीशन। फुल रिजर्वर का मीन्स क्या हो गया आपके इन द स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक आपका वाटर फिल है तो उसका कुछ प्रेशर लगेगा। तो इस केस में आपके क्या क्या प्रेशर लगेंगे, क्योंकि यहाँ जो वाटर होगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। अब उस वाटर से सीपेज भी होगा तो वो सीपेज कहाँ जाएगा, वो डाउनवर्ड साइड, तो वो भी यहाँ पे एक्ट करेगा। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स वाटर किस तरह एक्ट करता है, अपलिफ्ट प्रेशर का केस है। तो ये आपका हमेशा ध्यान रखना, कुछ इस फॉर्मेशन में पुट करेंगे जहां आप देख रहे हैं ऑलरेडी यूनिट वेट बोथ क्या कर रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो वाटर का फोर्स लगेगा वो हमेशा इस फॉर्मेशन में लगेगा, आपका ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यूवीएल फॉर्मेशन होता है जैसे। सो ये आपका क्या करेगा, इसको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, इसको यहाँ से कि भाई ये फेल हो। सेम अपलिफ्ट प्रेशर इसको अपवर्ड लग रहा है तो दैट मीन्स ये भी उसके अगेंस्ट है, तो दोनों जो वैल्यू होंगी ये आपकी नेगेटिव फॉर्मेशन में होगी, मीन्स ये उसके अगेंस्ट लग रही है। दोनों में से एक या तो आप डाउनवर्ड जो वैल्यूज लग रही है जो स्टेबल कर रहे हैं इनको आप नेगेटिव ले लीजिए, या फिर इन दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ओवरऑल काउंटरएक्ट हो जाएगा। सो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस पूरे जो आपने अभी फिगर देखा था उसमें से। सबसे पहले फोर्स में हमने W1 W2 ये यूनिट जो उनका सेल्फ वेट होगा ऑलरेडी फाइंड आउट कर भी चुके हैं। देन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ड्यू टू वाटर, वर्टिकल फोर्सेस ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर। सो बेसिकली फर्स्ट कैलकुलेशन हमें फोर्स कैलकुलेशन करनी है, देन वर्टिकल कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा उसके बारे में बात होगी, देन लीवर आर्म हम फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट रेजिस्टेंस और ओवरटर्निंग मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने बात की आपके W1 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 1.5 इंटू 6 इंटू 24 216 कैसे आया प्रीवियस फर्स्ट स्टेप में। सेम W2 भी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना था, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 हाफ इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9.81, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ वाटर यूज हो रहा है आपका यहाँ पे, ये है आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो यूनिट वेट ऑफ वाटर को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आप ऑलरेडी मैंने आपको कर चुका था कि ये फोर्स जो होगा ये आपके हॉरिजॉन्टली है और आपका नेगेटिव है, तो आपका टोटल आ गया -176.58। देन अब बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर के रिगार्डिंग। तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या कर रहा है, उसको वो भी नेगेटिव ही कर रहा है, क्योंकि ऊपर से स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है सेल्फ वेट के थ्रू, बट वो उसको रेजिस्ट नहीं करके उसको अगेंस्ट जा रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू। बट वो डायरेक्शन को क्या है, अपवर्ड, जो कि एक वर्टिकल डायरेक्शन है, तो यहाँ पे इसको रखा है हमने वर्टिकल फोर्सेज। तो इनका समीशन किया तो टोटल समीशन ऑफ वर्टिकल जो फोर्सेज आया हमारा वो आ गया 299.65 किलो न्यूटन। देन फाइंड आउट करते हैं लीवर आर्म, और लीवर आर्म के थ्रू ही हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंट मोमेंट। लीवर आर्म बेसिकली वही CG, और CG को इनके साथ मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इनके रिगार्डिंग मोमेंट्स। सो लीवर हम बात करें 3 + 1.5/2 ऑलरेडी 3.75 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सेम W2 के रेस्पेक्ट में मीन्स जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमने 3.75 फाइंड आउट किया, और जो ट्राइंगल शेप है उसका होता है 2/3 के रेस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ 2/3 से 2 फाइंड आउट किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स को और आपके लीवर आर्म को, तो आपके पास आ गया रेजिस्टिंग मोमेंट। देन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जब बात की जा रही है आपके, क्योंकि पोर्शन जो है इस पोर्शन के रिगार्डिंग हुई है, टो के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे जब बात करें टो के रेस्पेक्ट में, तो ये तो चलेगा 2/3, तो बेसिकली अपलिफ्ट प्रेशर तो हमने यहाँ किया 2/3, बेस हमारा टोटल था 4.5 मल्टीप्लाई किया। देन अब इसके रेस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तो प्रेशर यहाँ आएगा और ये पोर्शन क्या होगा, हील पोर्शन इसके रिगार्डिंग। और इस केस में जब आप किसी ट्रायंगल शेप का लेते हैं इस पोजीशन से तो होता है 1/3, तो 1/3 इंटू टोटल हाइट 6, तो हमारे पास आ गया 2 मीटर और यहाँ 3 मीटर। इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने लीवर आर्म को उनके रिगार्डिंग फोर्सेस से, तो हमने फाइंड आउट किया मोमेंट। बट दोनों ही फोर्सेस जो मोमेंट आ रहे हैं वो डैम को वहाँ पे ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली ये काउंट होंगे आपके ओवरटर्निंग मोमेंट में, क्योंकि ये भी आपका जो अपलिफ्ट प्रेशर है ये भी इसको क्या कर रहा है, यहाँ से अनस्टेबल करने की कोशिश। सेम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी जो डैम है उसको अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो इन सब का हमने सबमिशन किया, तो रेजिस्टेंस जो MR आया हमारे पास वो आया 1242 और सेम MO ओवरटर्निंग मोमेंट आया वो आया 750.465 किलो न्यूटन। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे वही रिजल्टेंट लोकेशन, जिसमें हमें क्या करना है, मोमेंट डिवाइडेड बाय वर्टिकल फोर्सेज। अब मोमेंट यहाँ पे हमारे पास दो हैं, रिजल्टेंट और ओवरटर्निंग, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल फोर्सेज। तो x बार हमने यहाँ फाइंड आउट किया 1242 माइनस 750.465 डिवाइड बाय 299.565, हमारे लिए x बार की वैल्यू आ गई 1.64 मीटर। देन इसेंट्रिसिटी का ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल्स टू B/2 माइनस x बार। सो B आपकी बेस विड्थ, x बार ऑलरेडी आपने अभी फाइंड आउट किया है, तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया 0.61 मीटर। अब इस वैल्यू को आगे यूज़ करना है रिगार्डिंग वर्टिकल स्ट्रेस, जो ऑलरेडी मैंने बताया था आपको 1F/B 1 ± 6E/B। अब इस केस में वर्टिकल स्ट्रेस है टो, ऑलरेडी मैंने कहा था टो के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव, और जब हील के रेस्पेक्ट में यहाँ वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। फॉर्मूला आपका था सिग्मा इक्वल्स टू समीशन ऑफ F/B इन द ब्रैकेट 1 ± 6E/B। E आपका इसेंट्रिसिटी है, B आपकी बेस विड्थ। तो वैल्यूज पुट की हमने, वर्टिकल फोर्सेस, बेस विड्थ, इसेंट्रिसिटी, बेस विड्थ, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है फॉर टो के लिए 120.713 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे हम हील के रेस्पेक्ट में, तो हील के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास अब वैल्यू आ रही है 12.426 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ओवरटर्न करेंगे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आएगा वो होगा स्टेबल केस पे। ये जो पोर्शन मान लीजिए आपका एक डैम पोर्शन है, जब इस इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, हम अपवर्ड लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से इसको एक बार फोर्स एक्ट करेगा, बट उसको बैलेंस करने के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा वो आपका यहाँ लगेगा, क्योंकि उसको बैलेंस कैसे, यहाँ से तो स्ट्रेस, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स दोनों तरफ से आ रहा है तो स्ट्रेस वहाँ कम हो गया, बट यहाँ पे कोई इधर से फोर्स नहीं लग रहा, तो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं टो पे सबसे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेस फाइंड आउट हुआ है। सो ये थे हमारा नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पे मैंने कहा था कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसेंट्रिसिटी निकालने का B/2 माइनस x बार, क्योंकि नॉर्मल आपको किसी चीज़ का एरिया यूनिट वेट निकालना, ये जनरल आपने एक मैथमेटिक्स है और आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, बट जो नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ बात कर रहे हैं E इक्वल्स टू B/2 माइनस x बार, जो इसेंट्रिसिटी होगी, इसेंट्रिसिटी, और दूसरा जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास फॉर वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस, और जो फॉर्मूला होगा हमारा डायरेक्टली वो होगा सिग्मा इक्वल्स टू वर्टिकल फोर्सेस का समीशन डिवाइडेड बाय B इन द ब्रैकेट 1 ± 6E/B। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके अलावा ऑलरेडी मैंने आपको कहा था ग्रेविटी डैम में जो चेक लगता है वो लगता है स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग का चेक्स, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, तो ये चेक भी लगाने जरूरी है। स्लाइडिंग के केस की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और ऑलवेज ये वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 1। ओवरटर्निंग के केस में बात करेंगे समीशन ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट बाय समीशन ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट, ग्रेटर देन होना चाहिए 1.5। अगर ये केस आते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर बनाया आपने वो सेफ होगा। सो अब हमने अभी तक सोल्व किया क्वेश्चन को यहाँ तक। अब हम लगाएंगे ये चेक ऑलरेडी वर्टिकल फोर्सेज और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, देन रेजिस्टिंग मोमेंट और ओवरटर्निंग मोमेंट सब हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं।
सो चेक फर्स्ट आपका चेक लग रहा है यहाँ पे, चेक फॉर स्लाइडिंग, चेक फॉर स्लाइडिंग। तो चेक फॉर स्लाइडिंग के लिए बात करें, समीशन ऑफ एफ ई बाय समीशन ऑफ एफ एच विच इज़ ग्रेटर देन 1.0, 1 से बड़ा होना चाहिए। वर्टिकल फोर्सेज ऑलरेडी अभी फाइंड आउट किए थे, तो था 299.565 और हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो हमने फाइंड आउट किया था वो था 176.58। ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.696, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1, तो केस आपका है ओके। देन अब बात कर रहे हैं हम चेक फॉर ओवरटर्निंग। चेक फॉर ओवरटर्निंग के केस में बात करेंगे तो समीशन ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट, समीशन ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट विच इज़ ग्रेटर देन 1.5। ऑलरेडी आपने जो प्रीवियस हमने स्टेप किया था जिसमें हमने सारा फाइंड आउट किया था, तो रेजिस्टिंग मोमेंट आया था 1242 किलोन्यूटन मीटर और जो हमारा स्लाइडिंग ओवरटर्निंग मोमेंट आया था वो आया था 750.465। तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.654 विच इज़ ग्रेटर देन 1.5। दैट मीन्स ये केस भी अपना ओके। तो हमारी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो आपकी क्या होगी, सेफ। तो ये था आपका ग्रेविटी डैम से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उस डाउट को क्लियर करेंगे। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर डाउट हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बने तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। सो स्टूडेंट, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press bell icon for notification of upcoming videos. Thank you students.